नंबर 6 अल्काइल हैलाइड। कहां तक पढ़ा था? क्लासिफिकेशन हो गई थी? क्लासिफिकेशन हो गई थी ना? अच्छा, इसमें क्लासिफिकेशन में जब हम क्लासिफिकेशन इसकी करते हैं अल्काइल हैलाइड की, तो पूछा जाता है कभी कभी ऐसे कि भाई आइसोपेंटाल क्लोराइड, आइसोपेंटाल जो क्लोराइड है ये किस कैटेगरी में आता है? किस में आएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? सारे आइसो 1 डिग्री हैं सिवाय प्रोपाइल के। याद करो बेटा, सारे आइसो प्राइमरी हैं सिवाय प्रोपाइल हैलाइड के। वो क्या होता है? सेकेंडरी होता है। तो आइसोपेंटाल क्लोराइड इज 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री है। आइसोपेंटाल क्लोराइड तो 4 कार्बन चेंज किया, देखो क्लोरीन है। आइसोपेंटाल क्लोराइड, आइसो आइसो हेक्साइल क्लोराइड, अच्छा आईपिक नेम क्या होगा आइसोपेंटाल क्लोराइड का? अगर हम आईपिक नेम देना चाहें तो 1 2 3 4, 1 क्लोरो, 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब आते हैं आइसो हेक्साइल क्लोराइड, इसका आईपिक नेम क्या होगा? यहाँ पे आपको ब्रांच लगानी होगी, CH2 CH2 और ये CH2 और ये CH2। तो आइसो हेक्साइल क्लोराइड है। आइसो हेक्साइल क्लोराइड नंबर यहां से होगी, तो 1 2 3 4 5, 1 क्लोरो, 4 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो 1 पे क्लोरो है, 4 पर क्या है? मिथाइल पेंटेन, और ये 1 डिग्री है। वन डिग्री अल्काइल हैलाइड। बेटा 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अब तो नंबरिंग कहां से करोगे? ठीक है, अल्फाबेटिक आर्डर को फॉलो करके 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, अब क्या होगा? अब नंबरिंग कहां से होगी? अब नंबरिंग कहां से करेंगे आप? अब क्लोरीन से। क्यों? क्योंकि ये दूसरा सल्फेट यहाँ से नजदीक है, क्योंकि इसको भी ऐसे सल्फेट ज्यादा नजदीक हों। ठीक है, और 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब है जहां से हमें देखना होगा सल्फेट कहां से नजदीक ज्यादा है। जब दोनों की पोजीशन बराबर हो जाती है, दोनों की पोजीशन क्या हो जाती है? बराबर होती है, तो हम क्या करते हैं? अल्फाबेटिक आर्डर को फॉलो करते हैं। तब क्या करेंगे हम? अल्फाबेटिक आर्डर को देखेंगे आप। अदरवाइज किसको देखेंगे? ठीक है, तो कर लेंगे बाकी स्ट्रक्चर वगैरह।
अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। और देखो अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज sp3 हैलाइड। sp हैलाइड containing four sp3 हैलाइड ऑर्बिटल। क्या तारीख? टेट्राहेड्रल at angular 109 एंगल क्या होगी इसकी? 109 के। अब देखो अगर सपोज करता हूँ मैं लेता हूँ यहाँ पे मीथाइल क्लोराइड, क्या ले रहा हूँ? मीथाइल क्लोराइड ले रहा हूँ। मीथाइल क्लोराइड, मीथाइल क्लोराइड ले रहा हूँ, इथाइल क्लोराइड कोई भी ले लो, कोई मसला नहीं है इसमें। अब देखो ये कार्बन है मीथाइल क्लोराइड का, sp3 है पर कार्बन है, यहाँ पे भी sp3, इधर भी sp3, इधर भी sp3, ये sp3, ये भी क्या होगा? sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। तो कितने sp3 है बड़ा बिट हो गए? 4 sp3 है बड़ा बिट है, 4 sp3 है बड़ा बिट। अच्छा अब ये sp3 है बड़ा बिट किसके साथ ओवरलैप करेंगे? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी। अच्छा हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होगा? 1s। अच्छा कौन सा बॉन्ड बनेगा? देखो बेटा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग लीनियर होगी, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। ओवरलैपिंग किसके दरमियान हो रही है? sp3 और 1s की। यहाँ पे भी देखो सिग्मा बॉन्ड, जो इधर बनेगा वो भी कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा इसका मतलब है 3 sp3 तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, चौथा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन का देखो एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 PS2 3px2 3py2 3pz1, तो कौन सा लेगा? 3pz सा लेगा, जो हाफ एंड है, जो हाफ एंड है, ये 3pz इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है 3pz क्या कर रहा है? ओवरलैपिंग कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब है ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर भी क्या होगी? क्लोरीन। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 4 सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। ठीक है। अच्छा अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी
देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड is more than alkane. अल्काइल हैलाइड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ड्यू टू quality of CX bond. And nature of halide ion, नेचर किसकी, halide ion, halide ion की नेचर मतलब एक तो क्वालिटी है इसकी वजह से ज्यादा होगा, तो अल्काइल हैलाइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अल्केन से ज्यादा होगा। अल्केन से इथाइल क्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मीथेन से ज्यादा होगा। इथाइल क्लोराइड का मीथेन से ज्यादा होगा, मतलब अल्केन से ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अल्काइल आयोडाइड का ज्यादा होता है, अल्काइल आयोडाइड का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, आप तो सोचेंगे अल्काइल क्लोराइड ज्यादा पोलर तो उसका ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली वन डायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये, ठीक है, तो वन डायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगी, आयोडीन के अंदर ज्यादा होगी, किसके अंदर होगी, इस अल्काइल आयोडाइड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा अल्काइल आयोडाइड का। अब देखो मीथाइल आयोडाइड लिक्विड है, मीथाइल आयोडाइड क्या है, और बाकी जितने भी मीथाइल क्लोराइड, मीथाइल ब्रोमाइड, मीथाइल क्लोराइड सब गैसेस हैं। देखो मीथाइल आयोडाइड लिक्विड, बाकी मीथाइल क्लोराइड, मीथाइल ब्रोमाइड, मीथाइल आयोडाइड क्या है, गैसेस। अच्छा इस तरह इथाइल आयोडाइड लिक्विड है, इथाइल ब्रोमाइड भी लिक्विड है, इथाइल क्लोराइड गैस है। इसका मतलब है जैसे आप देखो ना, कार्बन की तादाद बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा, बढ़ेगा। मगर मैं आपको कह रहा हूं आयोडाइड के जो कंपाउंड्स हैं, आयोडाइड वाले कंपाउंड क्या हैं, अल्काइल आयोडाइड लिक्विड होगा, बाकी भी लिक्विड है, मगर थोड़ा कार्बन की तादाद बढ़ने के बाद, कार्बन की तादाद बढ़ने के बाद तो सबसे ज्यादा किसका होगा, मेल्टिंग पॉइंट अल्काइल आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन क्लोराइड। देखिए कंपैरिजन है, देखो अल्काइल आयोडाइड का क्या होगा, अगर सबको कहते हैं सारे इथाइल हैलाइड है ना, तो इथाइल हैलाइड, इथाइल आयोडाइड का क्या होगा, ज्यादा होगा, इथाइल ब्रोमाइड का कम होगा, इथाइल क्लोराइड का और कम होगा, इथाइल क्लोराइड का और कम हो जाएगा। अगर कंपेयर करते हैं ना आप लोग इस तरह कंपैरिजन। अच्छा कार्बन अप टू 18 के बाद इसमें भी सॉल्ट होंगे, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल हैलाइड अप टू कार्बन 18 और लिक्विड्स आफ्टर 18 सॉलिड। 18 के बाद वाले क्या है, मतलब 18 से कम वाले लिक्विड होंगे, 18 से ज्यादा वाले क्या होंगे, सॉलिड में आएंगे। सर इसके साथ कंपेयर करेंगे ना, कंपेरिजन इस तरह होगी, ये जब कार्बन सेम होंगे तब ये कंपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अल्काइल मिथाइल क्लोराइड हो, उधर आप जो है वो क्लोराइड में कार्बन ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब सपोज करता हूं मिथाइल क्लोराइड को, मिथाइल आयोडाइड को कंपेयर करें किसके साथ, हेक्साइल क्लोराइड के साथ, तो कंपेयर करें नहीं कर सकते, कार्बन की तादाद क्या होगी। अल्केन के साथ जो कंपैरिजन है वो भी तो ऐसे ही है ना इसकी, इससे अल्केन तो पेंटेन तो लिक्विड में है, हेक्सेन भी लिक्विड में है, तो इसका मतलब है
हेक्साइल क्लोराइड को हेक्सेन के साथ कंपेयर करेंगे, पेंटाइल क्लोराइड को पेंटेन के साथ कंपेयर करेंगे, कार्बन दोनों के अंदर क्या हो बराबर हो, तभी कंपैरिजन होगी, ठीक है ना। तो इसमें भी ये अल्काइल जो आयोडाइड है ना, कार्बन की तादाद क्या रखनी है, सेम रखकर फिर कंपेयर करना है। तो ये हो गया रेटिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2 सोल्युबिलिटी। अल्काइल हैलाइड्स are more soluble in organic solvent but less soluble in water. But less soluble तो अल्काइल हैलाइड जो है वो ज्यादा soluble किसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर है, but less soluble in water. वाटर के अंदर क्या होंगे less soluble होंगे, मगर उनकी solubility अल्केन से ज्यादा होगी। देखो ना solubility is more than alkane, मगर उनकी solubility वाटर में अल्केन से ज्यादा होगी क्योंकि इनमें थोड़ी कुछ पोलर नेचर है, मगर ये एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते वाटर के साथ तो solubility बढ़ जाती, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, मतलब ये अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे किसके साथ, अब आते हैं पोलरिटी। अल्काइल हैलाइड आर पोलर, due to high electronegativity of halogen due to high electricity of halogen, क्योंकि halogen की इलेक्ट्रिसिटी हाई होती है। अच्छा पोलरिटी डिपेंड अपॉन difference of electronegativity between CX bond, जो पोलरिटी वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक के डिफरेंस पे, कि CX में कितना बॉन्ड है, इलेक्ट्रिक का डिफरेंस कितना है, जो CX है ना, CX का मतलब कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिक का डिफरेंस कितना है, देखो कार्बन और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 है, क्लोरीन की 4 है, लाजिम बात है इसमें डिफरेंस बढ़ाएगा। अच्छा क्लोरीन की 3.0 है, ब्रोमीन की 2.8 है, आयोडीन की 2.5 है, तो इसका मतलब है कार्बन और आयोडीन में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस क्या आएगा, तकरीबन 0 आ रहा है, और बाकी ज्यादा किस में आएगा, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा भाई, जिसमें इलेक्ट्रिक का डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड की पोलरिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है CF bond is more polar than CCl bond. CF bond ज्यादा पोलर किससे,
CCl बॉन्ड से, कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का जो निकालते हैं ना, उसमें इसमें ज्यादा डिफरेंस आएगा, फर्क ज्यादा आएगा लिखने का। मतलब क्लोरीन में से कार्बन की इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बॉन्ड की पोलैरिटी इस तरह हो जाएगी, बॉन्ड पोलैरिटी इस तरह हो जाती है, बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर Rf is more polar than RCl. RCl is more polar than RBr. RBr is more polar than RI. ये इलेक्ट्रिक का डिफरेंस आ रहा है इसमें। Rf ज्यादा पोलर है RCl से, RCl ज्यादा RBr ज्यादा है किसे, RI से। अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड पोलैरिटी की। देखो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी सबसे इसको तोड़ने में ज्यादा नहीं, RCl then RBr then RI, ये है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है Rf। अब रिएक्टिविटी इसके अपोज होती है, अगर बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा तो इसका मतलब है वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, अपोज होगी। याद कर लो, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो अपोज है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, उसके अंदर तो बॉन्ड ऑर्डर रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा RI की होगी, देन RBr, देन RCl, देन RA। ठीक है, ये किस में ऑर्डर रिएक्टिविटी है, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इग्निशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिफिन रिएजेंट, अच्छा इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन Rf is more reactive, in Friedel-Crafts alkylation of benzene, when attacking reagent is electrophile, attacking reagent क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तब ऑर्डर रिएक्टिविटी Rf की ज्यादा होगी। क्यों होती है ज्यादा, मैं रीजन बता देता हूँ, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन किसके खींचेगा, R के, तो R को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, क्या करेगा, और हमें बेंजीन के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ताकि वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को ले ले। देखो बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसके लिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है, स्ट्रांग, वीक इलेक्ट्रोफाइल वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, तो इसका मतलब है Rf के अंदर जो होगा फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, R के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा खींच के निकालेगा, तो इसका मतलब है R जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा, R क्या बन जाएगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये क्या बनेगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, क्योंकि बेंजीन के रिएक्शन के लिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद RCl, उसके बाद RBr, उसके बाद RI। यहाँ RI काम करने की, क्योंकि आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब है इसके ऊपर इतनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगी भी नहीं,
इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन में से बाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। इसलिए फिर अल्ट्रावायलेट इसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है। अच्छा, इसका अल्ट्रावायलेट अब जो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्या हो गया, जिसमें इलेक्ट्रिक डिफरेंस ज्यादा है उसकी अल्ट्रावायलेट क्या है, ज्यादा है। मगर ये एक वाहिद रिएक्शन है इलेक्ट्रिक जिसमें हमें इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है, मगर ज्यादातर मेजॉरिटी रिएक्शन में तो इसलिए हम देखो जब भी आपको कहा जाए ना अल्ट्रावायलेट या अपन कह तो इस हिसाब से नहीं करना, क्योंकि एक अलग से रिएक्शन है। हाँ, इसका पूछा जाए तो इस हिसाब से करना, अदरवाइज आपको पूछा जाएगा कि रिएक्शन जो मेजर रिएक्शंस है ना अल्काइल हैलाइड के मेजर रिएक्शंस वो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाइडेशन, ये मेजर रिएक्शंस हैं। तो मेजर रिएक्शन के अंदर इसकी रिएक्टिविटी का ये होगा, तो इसका मतलब है ओवरऑल अल्ट्रावायलेट होगा इसका ओवरऑल। समझे क्या कहेंगे, बात मेरी समझ में आ रही है नहीं। देखो अल्ट्रावायलेट का ये भी है ये भी है, मगर अल्ट्रावायलेट जो ज्यादा काम वाली है वो ये है क्योंकि इसके अंदर मेजर रिएक्शंस भी आ जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादा है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, ग्रेनाइडेशन की फॉर्मेशन भी है, उसके लिए अल्ट्रावायलेट क्या होगा ऊपर बना रहेगा, सही। बाकी अगर स्पेशली ये पूछा जाए आपसे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है बेंजीन के ग्रेनाइड का अल्काइलेशन उसमें अल्काइल हैलाइड की अल्ट्रावायलेट क्या होगी, तो फिर ये हो गया क्योंकि वहां पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, देखो रीजन भी तो है ना इसका, वहां पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल इसमें बनेगा। अब आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट तो अल्काइल हैलाइड में इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब देखो क्या होगा, ये देखो इसको देखने आप, अब एक्स क्या है, एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब वो क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रोटेट करेगा। एक्स क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे किसकी तरफ, एनर्जी की तरफ। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो जाएंगे, इसका मतलब है जो एक्स है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, एक्स की तरफ। तो एक्स के ऊपर कौन सी चार्ज जाएगी, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज जाएगी, पार्शियल पार्ट। अब कार्बन क्या करता है, कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर समानुपाती में चार्ज जाएगी, ये कार्बन अगले कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर और समानुपाती में चार्ज करती है। तो इसका मतलब है देखो जिस तरह एक रस्सी, मतलब रस्सी को पकड़ कर रहे हैं, देखें पास वाले रस्सी को 4-5 बंदों ने पकड़ा है, एक यहाँ से एक ताकतवर बंदा खड़ा है, वो रस्सी को जैसे खींचता है सारे बंदे उसकी तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब है एक्स ने क्या किया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया अपनी तरफ। सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गए, एक्स की तरफ। तो इस कार्बन के ऊपर, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, तो कार्बन ने अगले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ठीक है, इसने अगले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो इसका मतलब है इस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब पूरी चेन में ट्रांसफर हुआ, पूरी चेन में ट्रांसफर हुआ। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस की वजह से
सिग्मा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। दिस इफेक्ट ट्रांसफर इन चेन, चेन में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, मगर सेकंड कार्बन के बाद इसका असर कम हो जाता है। सेकंड कार्बन, ये रहा कार्बन, इसके बाद इसका असर आगे जैसे चेन बड़ी होगी ना उसके ऊपर असर क्या होता जाएगा, मतलब सेकंड कार्बन तक इसका असर काफी होता है, उसके बाद कम होता जाता है, कम होता जाता है इंडक्टिव इफेक्ट का, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का जो असर है सेकंड कार्बन के बाद कम हो जाता है। तो अल्काइल हैलाइड के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट समझ गए, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट, कौन से इलेक्ट्रॉन की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स more electronegative atom, towards more electronegative atom due to difference of the electronegativity, और ये पूरी चेन के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करते यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो कार्बन खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स की, जाहिर बात है कार्बन भी तो खींच सकता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये यहाँ पे Mg है, अब क्या होगा, Mg तो इलेक्ट्रॉन कम है, अब इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन भी तो खींच सकता है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, बहुत कम नेगेटिव। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट अब किसकी तरफ है, कार्बन की तरफ है। इधर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ है, तो यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव, इधर कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव, क्योंकि अब एक जो कार्बन का बॉन्ड है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है, इसको भी इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे।